जो फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी व योगी ही है। केवल अग्नि का त्याग व कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी व योगी नहीं होता। अर्जुन, जब तक कोई भी मन में विषयों का चिंतन करता है तब तक कोई भी योगी नहीं हो सकता। अर्जुन, समता में स्थित होकर फल की इच्छा का त्याग करके परहित के लिए जो कर्तव्य कर्म करता है वह ही परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करता है। इसीलिए मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि पतन, क्योंकि आत्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्जुन, जो अहंकार रहित संकल्प रहित है और विषयों का चिंतन नहीं करता और संसार से विमुख होकर कर्तव्य कर्म करता है, उसके लिए आत्मा उसका मित्र है, और जो इसके विपरीत है उसके लिए उसकी आत्मा शत्रु के समान है। अर्जुन, परमात्मा तो सब समय सबको प्राप्त है, लेकिन जो अच्छे बुरे में सम देखता है, जिसके लिए मिट्टी और सोना एक समान है, जिसकी बुद्धि में संग्रह की कोई इच्छा नहीं है, ऐसा साधक ही उस प्राप्त परमात्मा का अनुभव करता है, न कि सांसारिक इच्छा वाला व भोगों को चाहने वाला। अर्जुन, जो मेरा भजन ध्यान करते हैं उनको एकांत में अपना आसन शुद्ध भूमि पर न बहुत नीचा और न बहुत ऊंचा वस्त्र या कुश का बनाकर बिछाना चाहिए और मन को एकाग्र करके चित्त में मेरा ध्यान करना चाहिए और आसन पर सीधे बैठकर नाक के अग्रभाग को देखते हुए प्राण अपान की गति को सम करके मन मुझ में लगा दे। अर्जुन, मन को वश करने वाला ही परम शांति को प्राप्त होता है। परंतु अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना ही बहुत कम खाने वाले का सिद्ध होता है। यथा योग्य आहार विहार करने वाले का ही यह योग सिद्ध होता है। बहुत अधिक सोने वाले व कम सोने वाले का भी यह योग सिद्ध नहीं होता। योगी के मन की उपमा दीपक की लौ से की गई है। यहां पर वायु का वेग नहीं होता, वहां पर दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है, यानी चलायमान नहीं होती। अर्जुन, इसी प्रकार योगी का मन निरुद्ध हो जाता है और निरुद्ध मन का चित्त भी उपराम हो जाता है। ऐसे में योगी अपने आप से संतुष्ट होकर आत्मा में रमन करता है और आत्मा में स्थित होने के बाद वह किसी भी दुख से विचलित नहीं होता। अर्जुन, तू भी अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके इंद्रियों और मन को सभी ओर से हटाकर संसार से उपराम हो जा और किसी प्रकार का चिंतन न कर। अर्जुन, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और मन शांत है, रजोगुण भी शांत है, ऐसा साधक ही सात्विक सुख का अनुभव करता है और अपने भीतर ही मेरा अनुभव कर लेता है और मुझ परमात्मा को सब में देखता है। और अर्जुन, जो मेरा भक्त सब में मुझको देखता है और मुझ में सब देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, अर्थात सब जगह मैं ही परिपूर्ण उसको नजर आता हूं। ऐसे भक्त ही मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित हूं। परंतु अर्जुन, चंचल मन वाले इस योग में स्थित नहीं होते। इस पर अर्जुन कहता है, प्रभु, यह मन तो बहुत चंचल है, इसको रोकना तो वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बेशक यह मन अति चंचल है, किंतु यह भगवान के नाम जप के अभ्यास व वैराग्य द्वारा बस में आ जाता है। अर्जुन, तेरा मन जहां जहां जाए वहां से हटाकर इसे प्रभु चिंतन में लगा। इससे तेरा यह मन तेरे वश में आ जाएगा। और अर्जुन, जिसका मन वश में हो जाता है उसके लिए यह योग कठिन नहीं है। इस पर
अर्जुन कहता है, प्रभु, अगर कोई आपके योग में लगा है लेकिन अभी पूर्ण सफल नहीं हुआ और वह योग से विचलित हो जाता है, यानी पथ भ्रष्ट हो जाता है, अपने साधन से गिर जाता है, तो उसकी क्या गति होती है? कहीं वह नष्ट तो नहीं हो जाता? मेरे इस संदेह का निवारण करे। अर्जुन, मेरे रास्ते पर चलने वाले और मेरी भक्ति करने वाले का लोक व परलोक में कभी नाश नहीं होता। ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वाले उच्च लोगों को प्राप्त होकर बहुत समय तक वहां रहकर समय आने पर श्रीमान के घरों में जन्म लेता है। वैराग्यवान योगवान साधक ज्ञानवान व योगियों के कुल में जन्म लेता है। वहां पर उस व्यक्ति का पुराना धन यानी कि खोई हुई भक्ति पुनः जागृत हो जाती है। ऐसा साधक ही पिछले जन्म के किए गए अभ्यास के कारण भोगों व सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है और मेरी तरफ लगकर यानी मेरी भक्ति करके परम गति को प्राप्त होता है, यानी जन्म मरण से पार हो जाता है।